ऐसे ढोंग है, पीसीबी के कोई अध्यक्ष है न कोई, उनसे आप प्रॉफिट नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है। फाइनल मैच विवाद जो सबके सामने है, सबको पता भी होगा क्या है ये। इसी से सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरे एशिया कप में ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हमें कैसे कैसे पाकिस्तान से बदला लेना है, कैसे पाकिस्तान को बेइज्जत करना है, अपमानित करना है, पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। जो कुछ भी इस एशिया कप के दौरान वहां पर हुआ है, उसके लिए भारत के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरान दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं। दोनों इस, मैं समझता हूँ कि ये बहुत घृणित था, बहुत शर्मसार करने वाला था, खेल की भावना के विरुद्ध था। अब देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कप नहीं लिया, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया आपने, लेकिन उनके कप्तान ने क्या किया? भारतीय अधिकारियों ने जो चेक दिया था उसको किनारे से निकल चले गए, तो उन्होंने आपको अपमानित कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये मैच हुआ, ये टूर्नामेंट हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड देशभक्ति पर एक करारा तमाचा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चेक लिया और वो जो सांकेतिक चेक है, चूंकि भारतीय ने दिया था, उसे साइड में फेंक दिया। ये वीडियो देखिए साहब। उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। अब देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए ऐसे माहौल में। आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर तो देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। अरे ऐसे ढोंग है, पीसीबी के कोई अध्यक्ष है न कोई, उनसे आप प्रॉफिट नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है, आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करिए। सबसे पहले तो ये मैचेस नहीं होने चाहिए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ है, देश के 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हो, फिर भी उनके मन पे ध्यान रखकर, उनके सेंटिमेंट्स को पे ध्यान रखकर ये निर्णय लिया। ध्यान ना, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो रद्द कर दिया जाएगा। हमारा जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसको बेयर मिनिमम कर दिया जाएगा कि कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। जो मेडिकल वीजा पे आए हुए थे उनको वापस भेज दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सारा कहा गया था। फिर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा गया था जिसमें मैं खुद शामिल थी। हमने विदेशों में जाकर अपना डंका बजाया कि हम नहीं टॉलरेट करेंगे टेरर को। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम क्रिकेट खेलने लग गए? और हम उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो एक मुंहतोड़ जवाब था हमारी आर्म फोर्सेस का, जहां पे कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, और हम उसका कंपेयर कर रहे हैं किससे? हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट मैच से। वो क्रिकेट मैच जिसका रेवेन्यू किसको मिलने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाला है। उसका पैसा किनके पॉकेट में जाने वाला है? वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिन्होंने खरीदे हुए हैं उनको जाने वाला है। टिकट का पैसा किसको मिलने वाला है? ये प्राइवेट ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको जाने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को सही है जिसने, और उनके क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया हमारी जो माताएं बहनें हैं जो बेवाएं हुई थी। तो ये लोग के साथ हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन भी कहां से सही बनता है? बहुत ही दुखद है कि एक सीरियस ऑपरेशन जहां पे एक बड़े निर्णय लिए गए थे, जिसका हम खुद हिस्सा बनकर विदेशों में जाकर हमने बात रखी थी, आज उसकी तुलना हम क्रिकेट मैच से कर रहे हैं, जो एक प्रॉफिट मेकिंग मैच था, जो प्रॉफिटियरिंग था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की जेब में गया है।
दो चीजें इसमें सामने आई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ऑपोजिशन इस मुद्दे को पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, दूसरी तरफ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जहां पर मैच के दौरान नहीं लेकिन प्री मैच और पोस्ट मैच जो है रूम में जाकर हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, फोटो वायरल हो रहे हैं। मैं क्रिकेटर्स को क्या दोष दूं? क्रिकेटर्स को तो मजबूर किया था खेलने को। क्या कोई भी आज क्रिकेटर जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया होगा, जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए, जिन्होंने अवार्ड नहीं लिया मोहसिन नकवी के हाथ से, क्या उन्होंने मन से ही खेला होगा? उनने बेईमान से खेला है, पर इसलिए खेला है क्योंकि उन पर दबाव डाला गया। क्यों आईसीसी उनको दो टूक नहीं कह सकती थी कि नहीं एशिया क्रिकेट कप मैच नहीं होगा? क्यों बीसीसीआई को हरी झंडी दिखाएगी केंद्र सरकार की तरफ से? क्यों एक इतना गंभीर जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक मुद्दा है उसको क्रिकेट पिच तक रिड्यूस कर दिया? मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारी लड़ाई क्रिकेट पिच पर नहीं है हराने के लिए क्रिकेट टीम को। क्या हुआ? आईसीसी में भी चेयरमैन कौन है? क्यों हम दबाव नहीं डाल सकते आईसीसी पे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहिष्कार किया जाए? क्यों हम बहिष्कार करने में नाकामयाब रहे? एशिया क्रिकेट कप मैच कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है आईसीसी ट्रॉफीज में कि हम उसको जबरदस्ती खेलें। पाकिस्तान ने उसको बॉयकॉट किया हुआ है, पहले कर चुकी है, और ऐसे अनगिनत मैं आपको पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल हुआ। भारत ने रोमांचक मैच में पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब अपने नाम किया, लेकिन रोमांच खत्म नहीं हुआ। फिर ट्रॉफी बाद में सबको चौंका दिया। भारत के खिलाड़ियों ने एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिर नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर ही रफू चक्कर हो गए ऐसे दावे किए जा रहे हैं। फिर इसको खेल भावना के खिलाफ बताया गया। फिर उतरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद। इन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर करार दिया और कहा खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत की जीत। लेकिन इस तुलना ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक हिंसक संघर्ष और क्रिकेट मैच की तुलना कैसे हुई? क्या ये सिर्फ खेल है या राजनीति का एक नया हथकंडा? सवाल कई उठ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मैच का शुरुआत में बाइकआउट हो रहा था, लेकिन मैच फिर भी हुए। एशिया कप में मैच से पहले भारत के एक्शन और मैच के बाद जब पहला मैच हुआ उसके बाद के एक्शन में क्या बदलाव हुए? और एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना क्या बताता है? क्या मोदी को अब अपने खिलाफ बन रहे माहौल को काटने के लिए क्रिकेट का सहारा है? क्या मोदी देश की जनता के सामने गुगली डाल रहे हैं या इस गुगली को भी जनता बाउंड्री के पार पहुंचा देगी? क्योंकि जनता इस लेग स्पिनर की स्ट्रेटजी समझ चुकी है। इस बात की असल कहानी मैच से पहले और मैच के बाद भारत के एक्शन और मोदी की रणनीति को समझाएंगे हमारे फोर्थ अंपायर मुकेश कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसको ट्वीट करके या बाकी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए। मुकेश जी, एशिया कप का फाइनल मैच विवाद सबके सामने है, सबको पता भी होगा, क्या है ये? अंकुर जी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को देखें जिसमें उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, इसी से सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरे एशिया कप में ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हमें कैसे कैसे पाकिस्तान से बदला लेना है, कैसे पाकिस्तान को बेइज्जत करना है, अपमानित करना है, पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। जो कुछ भी इस एशिया कप के दौरान वहां पर हुआ है उसके लिए भारत के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरान दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं। दोनों इस एशिया कप में खेल नहीं खेल रहे थे, जंग लड़ रहे थे। वो जंग लड़ रहे थे जो उन्हें लगता है कि बाकी रह गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता था कि सैन्य तौर पर तो हमने जंग जीत ली थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जंग हार गए थे, कूटनीतिक तौर पर हार गए थे, विदेश नीति के मोर्चे पर वो जंग हार गए थे और उनके लगातार किरकिरी हो रही थी, उनके धज्जियां उड़ रही थी, उनका छीछा इधर हो रहा था। और इसी वजह से उन्होंने इस खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ वहां खो दिया है मैंने उसको यहां से हासिल करूंगा। एक दूसरा ये कि चूंकि उनकी मजबूरी थी कि वो एशिया कप का बायकॉट नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे। अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन हैं, कैसे उसका बायकॉट करें? अगर वहां से बायकॉट करते तो पाकिस्तान के लिए पूरा रास्ता साफ था एशिया कप जीतने का। तो उन्होंने एशिया कप में खेलने की इजाजत दे दी, लेकिन चूंकि बायकॉट का कॉल भी दिया गया था और उससे सरकार की फजीयत भी हो रही थी कि सरकार का ये दो मुहावन है, पाखंड है कि एक तरफ आप कहते हो कि पानी और खून एक साथ नहीं कर सकता, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकती, दूसरी तरफ क्रिकेट और आतंकवाद दोनों साथ साथ चला रहे हो। तो इसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब भी देने की कोशिश या उसको कहें कि उसको छिपाने की एक कोशिश ये खेल के मैदान में की गई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत घृणित था, बहुत शर्मसार करने वाला था, खेल की भावना के विरुद्ध था। अब देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कप नहीं लिया, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया आपने, लेकिन उनके कप्तान ने क्या किया? भारतीय अधिकारियों ने जो चेक दिया था उसको किनारे फेंक कर चले गए, तो उन्होंने आपको अपमानित कर दिया। ये एक टूर्नामेंट है, क्या अगले टूर्नामेंट में भी हम यही देखेंगे कि अगले टूर्नामेंट में अगर अमित शाह के बेटे वो ट्रॉफी देने जाएंगे और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता फाइनल में पहुंचा और जीता है तो क्या होगा? वो बहिष्कार करेगा, वो खिलाड़ी, वो पाकिस्तान की तरफ से फिर अब और क्या चीजें होंगी?
तो ये जो एक आक्रमण फिर प्रत्याक्रमण ये लगातार चल रहा है। जो हाथ न मिलाने से शुरू हुआ था वो ट्रॉफी न लेने तक चला गया। ये बहुत ही दुखदायी दिन है। मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमी के लिए ये बड़ा कष्टप्रद है ये सारे चीजें खेल के मैदान पे देखना। आप देखिए अंकुर जी की एशिया कप शुरू होने के पहले का जो वीडियो आया है उसमें मोहसिन नकवी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी सहज भाव से उनसे हाथ मिला रहे हैं, सारे खिलाड़ियों से मिल रहे हैं वो, उसमें कहीं कोई उस तरह की भावना नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही उन्हें नई स्क्रिप्ट दी गई होगी कि वो सब तो ठीक है अब करना यह है, और फिर ये विवाद का सिलसिला शुरू किया गया। तो ये पूरा विवाद जो है इसका मैं मुख्य रूप से तो जिम्मेदार मोदी सरकार को मानता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी को मानता हूँ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी वही राजनीति अख्तियार कर ली और उसने भी वही खेल खेलने शुरू कर दिए। तो ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति है वो खेल के मैदान में हुई। ये दोनों देशों के नेतृत्व का तुच्छापन जाहिर करता है, उनका छोटापन जाहिर करता है। मैं कहूंगा कि भारत के नेतृत्व का और भी छोटापन जाहिर करता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उसका दिल और दिमाग बड़ा होना चाहिए, उसे उदारता दिखानी चाहिए। ठीक है, युद्ध के मैदान में उदारता नहीं चलती, लेकिन ये खेल का मैदान था, खेल के मैदान को आपने युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। ये इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये खेल भावना को और खंजर चलाने जैसा। ठीक, मुकेश जी आपने कहा कि खेल भावना, इंडिया जो पाकिस्तान का मैच होता है दशकों से चला आ रहा है उसमें खेल भावना तो होती है, लेकिन जो आपने कहा भावनात्मक माहौल होता है पूरा, इतनी स्लेजिंग हो सकती है वो होता है, भिड़ते हैं प्लेयर आपस में की तो भावना तो पूरा खेला, इमोशंस होते हैं, मैच से पहले प्रेशर होता है, दर्शक से लेकर खिलाड़ी तो प्रेशर में होते हैं कि इनसे जीतना है हारना नहीं है, वही इंडिया की तरफ वही पाकिस्तान की तरफ, मतलब भावनात्मक माहौल होता है। मोदी जी ने ये जो आपने कहा कि स्ट्रेटेजी थी, पहले हाथ मिलाया, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं अब हाथ नहीं मिलाएंगे, इसका इस्तेमाल किया गया और इसको एंड में जो मोदी जी ने ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा भी और कहा हम जीत गए, यानी कि जो एक बदला हम ऑपरेशन सिंदूर में हराया और ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए थे, ट्रंप अगर बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी चीजें हो रही थी, पाकिस्तान लगातार ट्रंप से मिल रहा है, तो उसमें बैकफुट पर थे। लेकिन क्रिकेट भारत के, कहा जाता है कि भारत एक धर्म है, हर नागरिक क्रिकेट को बहुत, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सबसे ज्यादा टीआरपी आती है, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं और इमोशंस जुड़ते हैं, वो उन इमोशंस का उनको राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया, मैच कराया और मैच जीते और जो पूरी स्ट्रेटेजी थी वो कराया गया। ये सब लेकिन क्या इसका फायदा हो पाएगा? अंकुर जी एक बात तो ये, ना क्रिकेट को धर्म समझा जाना चाहिए, ना ही क्रिकेट को जंग समझा जाना चाहिए। और ऐसे भी बहुत सारे मैच हुए हैं, टूर्नामेंट हुए हैं जिनमें इस तरह की बदमजगी नहीं हुई है, कटुता नहीं हुई है। दोनों देशों के खिलाड़ी खेल भावना से खेले हैं, हाथ मिलाया है, गले मिले हैं, बधाइयां दी है एक दूसरे को जो भी जीता हारा है। तो ये तो हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए था, हमें और पाकिस्तान के साथ मिलकर। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने आईसीसी को ये बताया था कि हमारे खिलाड़ी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे? क्या ये एडवांस में उन्हें बताकर किया गया, ये अचानक किया गया? अगर ये करना था तो उन्हें पहले एडवांस नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप कुछ और कीजिए, हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन आपने जानबूझकर ये किया, इसका मतलब है कि आपका इरादा अपमानित करने का था। और अगर सूचित करके किया तो फिर ये मोहसिन नकवी की गलती है कि वो जिद पर अड़े रहे, या आईसीसी का फॉल्ट है कि उसने कोई समाधान नहीं निकाला। तो कुछ चीजें तो अभी रहस्य से पर्दा हटना है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर वाला ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे तो यही लगता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य इस पूरे टूर्नामेंट में यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी जो फजीहत हुई है, जो उनकी किरकिरी हुई है, उसको कैसे थोड़ा सा चमका लिया जाए, हटा दिया जाए, और बायकॉट और एक वॉल के बीच में ये जो फैसला हुआ है उसको कहीं कैसे जस्टिफाई कर दिया जाए। अंकुर जी मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत कांटे का मुकाबला था, 3 बाल रहते हुए ये मैच का फैसला हुआ है, मान लीजिए ये फैसला उलट जाता, मान लीजिए भारत की जगह पाकिस्तान जीत जाता, तब क्या होता? तब हम आज के फिर से बात कर रहे होते? तब क्या ऑपरेशन सिंदूर की हार हो जाती वहां पर? क्या हम पाकिस्तान से ये मान लेते कि हम ऑपरेशन सिंदूर में हार गए हैं? इन दोनों को जोड़ना ही मूर्खतापूर्ण है, इन दोनों को जोड़ना ही एक धूर्तता है, राजनीतिक धूर्तता है, ये हमें समझना चाहिए। मगर आप ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं यह कहते हुए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, उसी तरह से हमने क्रिकेट में पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। यानी कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एशिया कप फाइनल से कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जिसका पैसा अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जेब में जाएगा और वहां से आतंकवादियों के पास। किसने दिया तुम्हें लाइसेंस देने का? सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा है ना देशभक्ति की, वो बहुत ही वाहियात और बहुत ही सक्रिय है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे बड़ी बात, ये मैच हुआ, ये टूर्नामेंट हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड देशभक्ति पर एक करारा तमाचा है।
यानी कि पहलगाम के शहीदों के रिश्तेदार चिल्लाते रहे कि एशिया कप ना हो, एशिया कप ना हो। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और ऊपर से जब हम फाइनल जीत जाते हैं तब प्रधानमंत्री का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने एशिया कप में भारत की जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर डाली। और आज ही मैंने अपने मंच पर आपको बताया था, क्रिकेटर्स कई बार पाकिस्तान से हारे हैं, ये कैसी तुलना हो सकती है। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, किसने इन्हें अधिकार दिया सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताने के लिए? सोनम वांगचुक पाकिस्तान जाते हैं और क्लाइमेट चेंज पर एक समारोह में भाग लेते हैं, उस आधार पर सोनम वांगचुक देशद्रोह हैं। मगर दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट टीम भारत सरकार की अनुमति से पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेल सकती है, मगर साहब उन पर सवाल नहीं उठेगा। क्यों भला? बताइए भाई, क्यों भला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनके सारे चाटुकार जो देशभक्ति के नाम पर दूसरों पर प्रहार करते हैं, फाइनल में जैसे ही भारत जीतता है तो उनकी हरकतें देखिए साहब। इनमें से कुछ वो हैं जो लोग कह रहे थे कि बॉयकॉट होना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चेक लिया और वो जो सांकेतिक चेक है, चूंकि एक भारतीय ने उन्हें दिया था, उसे साइड में फेंक दिया। ये वीडियो देखिए साहब। This time I've had a few words. अब इस वीडियो के बाद जिसमें एक पाकिस्तानी कप्तान ने एक भारतीय से मिलने वाला जो सांकेतिक चेक होता है उसे फेंक दिया, उससे क्या हो गया? जाहिर सी बात है ये चेक जाएगा, क्योंकि वो जो बड़ा सा चेक उसने फेंका है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होने वाला है। चेक छोटा सा ही है। वो जो चेक है वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, वो सिर्फ एक सांकेतिक चेक है दिखाने के लिए। मगर ड्रामा इन्होंने भी किया। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, इस सरकार को किसने अधिकार दिया दूसरों को देशभक्ति पर ज्ञान देने की? जैसा कि आपने देखा, एशिया कप फाइनल 2025 इंडिया जीत गया पाकिस्तान से। जो ट्रॉफ़ी थी वो मोहसिन नकवी साहब ने देनी थी और भारतीय खिलाड़ियों ने वो लेने से इनकार कर दिया और इंतज़ार करते रहे। इस तरह भारतीय मीडिया भी चीख उठा के अगर आपने हाथ भी मिलाया शुरू में, फिर उसके बाद नहीं मिलाया, कप्तान पर सख्ती की गई थी भारतीय कप्तान पर। लेकिन कुछ अभी भारतीय मीडिया खुद चीज़ चला रहा है कि वो मैच खेला क्यों अगर जब ट्रॉफ़ी नहीं लेनी थी। ट्रॉफ़ी लेने से वैसे भी कौन सा फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ जंग तो वो वैसे भी हारे हैं, पाकिस्तान जीता है, उनको वही सदमे है कि हम जंग क्यों हारे थे। ये क्रिकेट है, क्रिकेट हार जीत होती रहती है। वो भी काफ़ी क्लोज मैच हुआ है। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।